जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लट्टू गोपाल के भक्त में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। इस व्रत की पूजन विधि क्या है, उसकी वीडियो मैंने पहले से ही अपने चैनल पर अपलोड करी है, आप उसे भी जाकर ज़रूर देखें। व्रत की कथा को सुनने से पूर्व मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करें और हाथों में एक पीला पुष्प लें। कथा को इस प्रकार से आरंभ करते हैं। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा आपसे सुन चुका हूँ। अब आप कृपया कर मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महत्व क्या है, सो अब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। इस व्रत से सभी पाप नष्ट होते हैं। ये व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। उनका हेममाली नामक एक सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री के पास ही चला गया। इस प्रकार दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते राजा कुबेर ने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को बुलाया कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अब तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। सेवकों ने पता लगाया और राजा को आकर बताया कि वह अपनी स्त्री के साथ है। इस बात को सुन राजा कुबेर को और अधिक क्रोध आया और उन्होंने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर राजा को अत्यंत क्रोध आया और राजा ने कहा, अरे अधर्मी, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह पृथ्वी पर आ गिरा और तत्काल कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। पृथ्वी पर उसने अनेकों दुख भोगे, किंतु शिव जी की कृपा से उसे अपने पूर्व जन्म की पूरी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चला। चलते चलते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि उसे अत्यंत वृद्ध व तपस्वी प्रतीत हुए। ऋषि को देखकर वहां गया, उन्हें प्रणाम कर उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देख मार्कंडे जी ने पूछा, किस कर्म से तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुन उसने बताया, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प ला शिव पूजा के लिए कुबेर जी को दिया करता था। एक दिन अपनी पत्नी के पास ही रुक गया, पुष्प ले जा न सका। समय का ज्ञान ना रहा, दोपहर हो गई। तब उन्होंने मुझे ये श्राप दिया और मैं अपनी पत्नी तक से दूर हो गया। अतः आप कृपया कर मुझे इस कष्ट से मुक्त होने का कोई उपाय बताएं। मार्कंडे ऋषि ने कहा, पुत्र, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि की बात सुन हेममाली प्रसन्न हो योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण विधि के साथ करता है और इस व्रत के ही प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में लौट आता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ये व्रत कथा ये व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान है। इससे सभी पापों का दमन हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। यहाँ तक कि प्राणी स्वर्ग तक का अधिकारी भी बन जाता है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय।